आज हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी। नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं इसको। तो नरक चतुर्दशी को कुछ विशेष उपाय या प्रयोग करके आप आयु से संबंधित अगर समस्या है, अकाल मृत्यु जैसी समस्या, या आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या किसी प्रकार की बीमारी है, तो ऐसी समस्याओं से कुछ विशेष उपाय प्रयोग या दीपदान इत्यादि करके आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, उस समस्या से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो नरक चतुर्दशी के दिन क्या विशेष हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग इसे नरक चतुर्दशी अथवा नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरक चतुर्दशी के दिन ही नरकासुर राक्षस का वध किया था और उसी के उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी का यह पर्व मनाया जाता है। दूसरा मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान बजरंगबली का जन्म हुआ था और इसलिए भी नरक चतुर्दशी का दिन मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन यम का दिन माना जाता है, जो आयु के देवता होते हैं, और इस दिन यम देव के लिए भी दीपदान किया जाता है और आरोग्य और स्वास्थ्य जीवन का के लिए प्रार्थना किया जाता है। तो नरक चतुर्दशी के दिन आपको सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान वासुदेव यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाना चाहिए और वहाँ पे आरोग्यता के लिए, धन प्राप्ति के लिए और लंबे आयु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है और ये बहुत ही शुभ होता है। इसी प्रकार से नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय आपके जो मकान का या घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, उसमें घर से जब आप निकलते हैं तो निकलते समय बाएं तरफ यानी लेफ़्ट साइड में आपको एक सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। और जो मैंने अभी बताया कि पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपक लगाते हैं, तो वहाँ भी सरसों के तेल का ही दीपक लगाना है। तो ये जो आपको दरवाजे के लेफ़्ट साइड यानी बाएं तरफ में जो निकलते समय लेफ़्ट साइड में बाएं तरफ में जो दीप दान करना है, जो दीप लगाना है, उस दीपक के नीचे गेहूँ रख देना है थोड़ा सा, जिस पर कि वह दीपक रख करके आपको जलाना है। और वह जो दीपक होगा उसका जो मुख है वह दक्षिण मुखी होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा भगवान यम की दिशा मानी जाती है, यमराज की दिशा मानी जाती है। और उस दिन हमको दीपक लगा करके यमदेव से, यमराज से आरोग्यता प्राप्ति के लिए और लंबी आयु के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और इससे हमें निश्चय ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि इस दिन यदि आप भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहें या उनके विशेष मंत्रों का जाप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो भगवान बजरंगबली, जिनकी ये मान्यता है कि भगवान बजरंगबली का जन्म जो है नरक चतुर्दशी को हुआ था, वो लोग भगवान बजरंगबली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और विशेष विधि विधान से पूजा उपासना कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं और ऐसा करने से जो कि हम यमराज को दीपदान करते हैं, वह दीपदान करने से हमारी ही नहीं बल्कि हमारे परिवार की भी जो है आरोग्यता, हमारे परिवार को भी प्राप्त होता है। आयु से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और
दक्षिण दिशा यमराज का दिशा होने के साथ साथ हमारे जो पितृ होते हैं उनके लिए भी हम दक्षिण दिशा में ही दीपदान अथवा भोग प्रसाद इत्यादि देते हैं। तो परिणाम स्वरूप हमारे जो पितृगण होते हैं, पूर्वज होते हैं, उन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। और नरक चतुर्दशी के दिन से, वैसे तो मैंने बताया ही था कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली पर्व का शुभारंभ हो जाता है। तो किसी विशेष मंत्रों के अनुष्ठान के लिए या दीपदान के लिए यह आप धनतेरस के दिन से ही किसी भी विशेष मंत्र का, जो कि आपकी को गुरु परंपरा से प्राप्त हो या गुरु दीक्षा के रूप में प्राप्त हो, उस मंत्र का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। उससे आपको विधिवत लाभ मिलेगा। नहीं तो यदि बजरंग बली के मंत्रों का आप जाप करना चाहते हैं तो धनतेरस से ही इनके मंत्रों का जाप आप प्रारंभ कर सकते हैं। और सबसे विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप बजरंग बली की उपासना नरक चतुर्दशी के दिन करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का 3 या 11 माला जाप आपको कर लेना चाहिए। इसके लिए अनिवार्यता नहीं है, लेकिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जहाँ तक कि हमारे अन्य साधक हैं जो कि एक दिन की देवी उर्वशी की साधना करना चाहते हैं, वह साधक भी जो है धनतेरस को, नरक चतुर्दशी को और दीपावली के दिन, तीनों दिन देवी उर्वशी के मंत्र का विधिवत जाप कर सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी अगर चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।